अगर मुझे आज भोजन करने की कसाय नहीं है, राग नहीं, तो भोजन क्यों करूँगा? जब अंदर राग होगा तभी तो भोजन करूँगा। तो मेरे तो अंदर राग नहीं था और अपने स्वरूप का आनंद आ रहा था, तो मैं आज भोजन नहीं करा। लेकिन जो दूसरा आदमी है उसको ये समझ में नहीं आता कि इसके अंदर राग नहीं है। वो सोचता है कि देखो भोजन नहीं करना मोक्ष मार्ग है, तो वो राग जाए बिना भोजन छोड़ता है। तो इससे तो उल्टा हो जाता है कि अंदर राग है और बाहर में भोजन छोड़ा तो आकुलता कसाय बढ़ जाएगी। फिर बढ़ जाएगी तो उसको ऐसी बुद्धि होती है कि दुख होने दो, जितना दुख होगा उतना मोक्ष मार्ग सदेगा, तो दुख को सहता रहता है। जैसे अपन को होता है ना, अपन मान के चलो थोड़ा ध्यान करने बैठे और 2-4 मच्छर काटने लगे, तो अपन उसी समय फिर पांडव को याद करने लग जाएंगे, है नहीं? पांडव देखो, उनको तो लोहे के कड़े पहना दिए थे, डिगे नहीं, मैं 4 मच्छरों से डिग जाऊंगा क्या? मैं एकदम बैठा रहूँगा, वो काटने दो मच्छरों को। तो जितने जितने मच्छर काटते उसको लगता है मेरी साधना उतनी उतनी गहरी हो रही, लेकिन ये कोई साधना थोड़ी, ये तो सहना है। कैसा सहना क्यों है? इसलिए कि तेरा ध्यान पूरा चला गया ना मच्छरों पे, और पांडव भी याद आ गए और रामचंद्र जी भी याद आ गए, सीता, सबरे तो याद आ गए थे। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो कहते हैं कि वो ऐसे कष्ट सहने को मोक्ष मार्ग अज्ञानी जीव समझता है, और वो किसी ना किसी रूप में वो कष्ट देने में लग जाता है। और जो अंतरंग में बहुत सरल सहज आनंद में जो मोक्ष मार्ग है, उसे कोई मोक्ष मार्ग नहीं मानता। ये तो अपन अपने अपने यहाँ देख लें, जो शांति से बैठ के तुम्हारे कोई विरसशील संयम नहीं करता और बढ़िया भेद ज्ञान करता है, बढ़िया गहरी तत्व की चर्चा सुनते हैं, आनंद से रहते हैं, शांति से रहते हैं, कोई तुम्हारे मायाचार, लड़ाई झगड़े, तुम्हारी सामाजिक राजनीति में नहीं पड़ते, उन्हें कोई मोक्ष मार्ग ही नहीं मानता। देख लेना तुम। और कोई आदमी व्रत उपवास करता हो, चाहे भले ही फिर नेतागिरी करता हो, सुबह प्रक्षाल में आ जाए, बस थोड़े उपवास करता हो, थोड़ा धोती दुपट्टा पहन के घूम ले, थोड़ा महाराजों के पास चला जाए, हार वगैरह दे आए, और भी जो भी है मंदिर वगैरह की व्यवस्था देख ले, चाहे फिर कितने ही छल कपट मायाचार कुछ भी करता रहे, उसे मोक्ष मार्ग ही मानते हैं लोग। लोग कहते देखो ये है, ये कितना काम करते हैं। और एक आदमी तुम्हारे कोई झगड़ों में नहीं आता तो पता लोग क्या कहते हैं? अरे वे तो स्वच्छंदी हैं। समझ कहा है? तुम्हारे मंदिरों में, जो मीटिंगों में राजनीति के अलावा होता क्या है ना? तो अज्ञानी जीव कहता है कि बाहर से मोक्ष मार्ग सदेगा, अंतरंग का तो बात का खेल है। और ज्ञानी कहता है कि बाहर में कुछ है ही नहीं, अंतरंग से मोक्ष मार्ग मिलता है। बहिरंग तो नाना प्रकार के अनेक अनेक प्रकार के बाह्य निमित्त रूप होते हैं, वे तो चलते रहते हैं।